हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर कर रही थी और हाँ, मैंने ना 3 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया है। और मैं ना किस कारण से वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ वो ना आपको मेरे से चैट करने पर ही पता लगेगी। मैंने ना एक पोस्ट डाला है अभी अभी कुछ टाइम पहले और उसमें ना डिस्कॉर्ड ऐप का लिंक दे दिया है। आप लोग ऐप डाउनलोड कर कर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर हम लोग चैट करेंगे। और मैं वहीं पर बताऊंगी कि किस कारण से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। और आज ये वीडियो आपके पास पहुंच पाएगी कि नहीं पता नहीं है, क्योंकि अभी ना 8 बजने वाले हैं और रात के, और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं क्या ही बोलूँ। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। मैं यहाँ पे एक सैनवांग एफ शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे बिंग और लहसन सोए हुए थे। तो हमारा जो लहसन और विंग है ना, वो ना सुबह ही उठते हैं। हमारा लहसन रात को नहीं जगता है, 2 बजे वो उठ जाता था या फिर 2-3 बजे खाना खाने के लिए। लेकिन आज वो नहीं उठा था क्योंकि उसके पास उसका हस्बैंड था, विंग था। तो विंग के साथ ना वो सुकून से सो गया था, कोई परेशानी नहीं थी अभी। तो सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमारा जो विंग है ना, वो ना नहाकर बाहर आता है बाथरूम से और देखता है कि लहसन सोया हुआ है। और हमारा विंग ना उसके करीब जाकर ना हमारे लहसन को देख रहा था। तो हमारे विंग के बाल भीगे हुए थे, तो पानी ना लहसन के ऊपर गिरते हैं। तो हमारा लहसन ना जग जाता है और वो देखता है अपने सामने विंग को। वो भी ना टॉवल में था विंग। तो ऐसा देखता है तो वो शॉक्ड, और वो कहता है कि तुम यहाँ पर ऐसे, तुम्हें कपड़े पहनने नहीं आते क्या? तो विंग बोलता है कि लहसन मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, उसमें क्या हुआ है? और तुमने मुझे ऐसे देख भी लिया तो क्या हो जाएगा यार, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कुछ नहीं होगा। तो हमारा लहसन बोलता है कि तुम ना कपड़े पहनो जाकर। तो हमारा विंग बोलता है कि अरे यार, मैं तो कपड़े ही नहीं लाया तो क्या पहनूं। तो हमारा विंग ऐसा बोलता है तो लहसन बोलता है कि क्या, कपड़े नहीं लाए मतलब क्या है? कपड़े नहीं लाए तो क्या पहनोगे, ये टॉवल में घूमोगे क्या? तो हमारा विंग बोलता है कि तुम जैसे बोलोगे वैसा करूँगा। अगर बोलोगे कि ऐसे घूमो तो घूमूंगा, उसमें क्या है? तुम्हारा ही हस्बैंड हो, तुम्हें तुम मुझे देखने का पूरा हक रखते हो, तो ऐसे भी घूम सकता हूँ, बोलता है। और ना लहसन के करीब आने लगता है। तो लहसन ना थोड़ा पीछे होता है और कहता है कि विंग, बोलता है। तो हमारा विंग बोलता है कि लहसन तुम्हें मेरा नाम याद रहेगा? तो हमारा लहसन बोलता है कि हाँ रह गया, क्योंकि तुमने जो कारनामे किए हैं ना, तो इस वजह से मुझे याद रहना ही था। मेरे पेस्ट्री खराब कर दी, मैं यहाँ पर आ गया तो मुझे मनाने नहीं आए, कुछ भी। तुम इडियट हो, गधे हो, बोलता है लहसन। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ बात तो सही है, तुम्हें मनाने जो नहीं आया इस वजह से बोल रहे हो गुस्से में, नहीं तो तुम मुझे इडियट और गधा बोलोगे ना। ना, मेरा लहसन ऐसा नहीं है। तो हमारा लहसन बोलता है कि विहीन तुम चुप बैठो, मार खाओगे मेरे से। तो हमारा विहीन बोलता है कि हाँ बाबा ठीक है। और उसके बाद ना हमारे विहिंग और लहसन ऐसे बात कर रहे थे, तो वहाँ पर ना डोरबेल, सॉरी, जो रूम है वो नॉक होता है। और हमारा जो विहिंग है वो जाता है और ना रूम जो है वो ओपन, रूम का जो डोर है वो ओपन करता है और कहता है कि सिचन का आप ले आए ना? तो सिचन बोलता है कि हाँ मैं क्लोथ ले आया हूँ, तुम चेंज कर लो, मुझे देख ही रहा है कि अभी नहा कर बाहर आए हो। मेरा भाई कहाँ है? तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि वो ना बैठा हुआ है बेड पर, अभी जगह है। तो हमारा सिचन कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम ना उसे फ्रेश करवा देना और खुद क्लोथ पहन लो और उसके बाद आ जाना तुम दोनों बाहर, क्योंकि हम सब लोग आ गए हैं। तुम्हारे मदर फादर नहीं आए हैं, बाकी हम सब लोग आ गए हैं। तो हम लांसा से बात करेंगे। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि ओके गा। उसके बाद ना हमारा विंग ना डोर बंद कर देता है और वो ना क्लोथ चेंज करने लगता है लहसन के सामने। तो लहसन ना पिलो फेंक कर मारता है उसे और कहता है कि विंग तुम यहाँ पर मेरे सामने क्लोथ चेंज करोगे? तो विंग बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हुआ, उसमें क्या है, तुमने मुझे ऐसे पहले भी देखा है। तो हमारा लहसन ना, उसका फेस टमाटर की तरह लाल हो जाता है, कान रेड रेड हो जाते हैं। तो हमारा विंग ना
क्लॉथ पहनता है। उसके बाद ना हमारे लासन को बाथरूम में ले जाता है और हमारा लासन मना कर रहा था कि मैं कर लूँगा, मुझे हेल्प की नहीं ज़रूरत है। तो हमारा विंग कहता है कि कैसे नहीं ज़रूरत है, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी हेल्प करना तो मेरी ड्यूटी है, बोलता है। तो हमारा लासन कहता है कि ठीक है पापा ठीक है, बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो विंग है लासन का हेल्प करता है और मतलब उसको नहाने में हेल्प करता है और उसके बाद ना उसको फ्रेश करवाता है और लेकर आता है। और वहाँ पर ना मतलब हमारे लासन की फैमिली जो है मतलब सिचेन जियांगचैन और हमारे लासन के मदर फादर वो लोग बैठे हुए थे। तो हमारा लासन जो है ना वो आता है। तो हमारा जो सिंचन है वो बोलता है कि लासन तुम्हें क्या खाना है आज। तो हमारा लासन बोलता है कि गा मुझे ना पैनकेक खाना है, आप बना दो। तो हमारा जो मतलब जो सुयंग है वो बोलता है कि ओके लासन मैं बनाऊँ या तुम्हारा अग्गा बनाएगा। तो हमारा जो लासन है वो बोलता है कि सुयंगा आप बनाओ, आप ज़्यादा टेस्टी बनाते हो। तो सिंचन बोलता है कि क्या बोला, मुझसे ज़्यादा अच्छा खाना ये बनाता है। तो हमारा जो लासन है वो बोलता है कि हाँ गा, बोलता है। तो हमारा जो सिंचन है ना वो गुस्सा हो जाता है, गुस्से में ना सुयंग की तरफ देखता है। तो सुयंग बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा भाई फरमाइश कर रहा है, मैं क्या करूँ। तो हमारा जो शिनचैन और सुयांग है ये दोनों ही किचन में चले जाते हैं और वहाँ पर पैनकेक बनाने लगते हैं। और हमारा राजन जो है वो आकर ना सोफे पर बैठ गया था बाकी लोगों के साथ और वहाँ पर हमारा पिंग भी बैठ जाता है। तो हमारे जो सिचैन है वो बोलते हैं कि लासन मुझे माफ़ कर दो, कल मैंने मजाक किया था ना तुम्हारे गा के साथ मिलकर, तो माफ़ कर दो। तो हमारा जो लासन है वो बोलता है कि ठीक है गा, माफ़ कर दिया, आप ऐसा मजाक मत क्या करो ना मेरे साथ, आपको पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो हमारा जो सुयंग सॉरी हमारा जो सिचन है वो बोलते हैं कि ओके बाबा ठीक है, आपसे मजाक नहीं करूँगा। तो हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि अभी तुमको सब लोगों से मिलाता हूँ, ये मॉम डैड हैं हमारे और ये मेरा हस्बैंड है और विहिंग का ब्रदर भी है और ये है अ, हम लोग तुम्हारी फैमिली। तो हमारा जो लास है ना वो बोलता है कि हाँ गा, बोलता है। उसके बाद ना हमारे जो लासन की मॉम है वो बोलती है कि बेटा तुम ठीक तो हो ना। तो हमारा लासन ना हंसते हुए बोलता है कि मॉम मैं ठीक हूँ, सुयंगा और सिंचन का मेरी बहुत मतलब केयर करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। मॉम मुझे तो नहीं पता है कि आप लोग मेरा कैसे ख्याल रखते थे, कैसे मतलब ट्रीट करते थे मुझे, लेकिन आप मेरे मॉम डैड हो, जैसे आप मुझे ट्रीट करते हो ना अपने मतलब आपका बच्चा हूँ जैसे ट्रीट करते हो, ऐसे सुयांग और सिंचन मुझे ट्रीट करते हैं दोनों। तो वो लोग ना मुझे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, मैं जो ज़िद करता हूँ मेरी ज़िद पूरी की जाती है, मुझे डांट भी खानी पड़ती है, मेरी सारी विशेस पूरी की जाती हैं और यहाँ पर मैं इनका शरारती बच्चा बनकर रह रहा हूँ। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम वापस चाइना कब चल रहे हो हमारे साथ। तो हमारा जो सुयंग है वो ना अभी पैनकेक लेकर आ रहा था। तो वो बोलता है कि लैंसन कहीं नहीं जाएगा, बोलता है। तो हमारा जो लैंसन है वो बोलता है कि ठीक है गा, कहीं नहीं जा रहा, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो ऐसे। तो हमारा सुयंग बोलता है कि लैंसन तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें तो पता है, और बेबी जब तक डिलीवर नहीं हो जाता उसके बाद तुम्हें कुछ टाइम तक रेस्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही तो तुम जा पाओगे ना, अभी से क्यों जाना है तुम्हें। तो हमारा जो लाजन है वो बोलता है कि गाँव में आप दोनों के पास नहीं रह सकता क्या। तो हमारा जो सुयांग है वो बोलता है कि अरे यार तुम रह सकते हो, तुम्हें किसने मना किया है, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड है, तुमने शादी कर ली है, तो मैं क्या करूँ। तो हमारा जो लासन है वो बोलता है कि गा आप इस वजह से मुझे मना कर रही हो यहाँ रहने के लिए कि मेरी शादी हो चुकी है, तो अब मेरे हस्बैंड को भी यहाँ पर रख लो अपने पास। तो हमारा जो सुयांग है वो बोलता है कि इस डफर को रखूँगा यहाँ पर। तो हमारा जो लांसन है वो हंसता है और बोलता है कि गा आप पूरी अच्छी तरीके से मेरे हस्बैंड को जानते हो कि वो एक नंबर का डफर है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लांसन क्या बोल रहे हो, मैं डफर लगता हूँ तुम्हें। तो हमारा लांसन बोलता है कि हाँ मुझे मनाने तो आए नहीं, इतने महीने से मैं गगा के साथ हूँ और तुम तो मुझे मनाने आए ही नहीं, तो तुम्हें डफन ना बोलूँ तो क्या बोलूँ। तो हमारा विंग बोलता है कि अरे यार माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर तुम्हारे गाँव के पास हो, नहीं तो लेने आ जाता ना कब का। तो हमारा लासन बोलता है कि हाँ आ जाती कब के। और सुनो विंग,
तुम ना मेरे साथ मेरे गवा के घर में जब तक मैं बोलूँगा तब तक रहोगे, अगर नहीं रहे तो मैं तुम्हारे पास साथ वापस नहीं जाऊँगा। सीधी बात, मैं और मेरा बच्चा नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ वापस। तो हमारा बहन बोलता कि ओके बाबा, जितना टाइम रहना है रह लो अपने गगा के साथ, या फिर कहो तो हम तुम्हारे दोनों गगस को भी अपने साथ ले जाएं चाइना। तो हमारा लाजान बोलता है कि आइडिया तो सही है, हम सब लोग जा सकते हैं वापस। तो सुयांग बोल रहा है कि अगर लांसन तुम्हें ऐसा ही चाहिए बेबी के डिलीवरी के बाद हम लोग सब लोग चाइना जाए, तो मतलब मैं वहाँ पर अपनी जो कंपनी है वो स्टार्ट करने वाला था, सब तैयारियां हो चुकी है, तो मैं सब कुछ काम स्टार्ट करवा देता हूँ वहाँ पर। तो हमारा लाजन बोलता है कि ठीक है ग, हम सब लोग अपने देश फिर से वापस जाएंगे बेबी होने के बाद, बोलता है। तो हमारा लायसन ऐसा बोलता है, तो वही कहता है कि ठीक है बाबा, तुम्हारे काकास भी साथ में जाएंगे और हम सब लोग एक साथ जाएंगे। और हमारा जो सुयंग था वो बोलता कि अरे यार, मैं तो तुम्हारे लिए पैनकेक ले आ रहा था और मैं बातों में उलझ गया, ये लो तुम्हारा पैनकेक खा लो। तो हमारा लाजा ना खाने लगता है सबके सामने। और हमारा जो वही है वो बोलता है कि गा, मुझे नहीं देना है आपको, मतलब मुझे नहीं मिलेगा क्या नाश्ता, मैं क्या भूखे ही रहूं। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि ओके पापा, ला रहा हूँ, तुम्हारे भी तो नखरे हैं भाई साहब। तो वो बोलता है ऐसा और जाता है सुयंग और विंग के लिए भी ले ले आता है और विंग को दे देता है और कहते कि तुम भी खा लो, तुम दोनों खा लो, उसके बाद ना तुम्हें जो करना है करना, मतलब घूमने जाना है तो जाना या फिर घर में रहना तो रहना, मुझे तो ऑफिस जाना है और सिंचन को हॉस्पिटल, तुम्हें पता है। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि ठीक है गा, बोलता है। और वो बोलता है कि गा, लेकिन आप तो मतलब आपका जो कंपनी है वो सब वहाँ पर खोलोगे, ये सब कर लोगे, लेकिन सिंचन का वो क्या करेंगे, मतलब वो तो यहाँ पर मतलब डॉक्टर है ना, वो क्या करेंगे। तो हमारा सिंचन ना वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं ना यहाँ से मतलब ट्रांसफ़र ले लूँगा चाइना के लिए, हॉस्पिटल में बात कर कर। और टाइम तो है हमारे पास, तो फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने वहाँ पर घर भी मतलब एक बनवा रखा है। और ऐसा बोलता है। तो हमारा लाज़र बोलता है कि गा, आप लोगों ने घर बनवा रखा है, इसका क्या मतलब है, आप दोनों मेरे साथ रहोगे या फिर मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं रह सकता, मैं इस विंग के बिना तो रह लूँगा लेकिन आप दोनों के बिना नहीं रहूँगा, बोलता है। तो विंग ना मतलब शॉक्ड हो जाता है और ना वो जो पैनकेक खा रहा था ना उसके गले में फंस जाता है और कहता है क्या बोला है सर, तुम मेरे बिना रहोगे लेकिन अपने दोनों गगस के बिना नहीं रह पाओगे। तो हमारा लांसन बोलता है कि हाँ सही बात है, बोलता है। तो हमारा विंग बोलता है कि अरे यार, तुम्हारे जो गगस हैं वो भी हमारे साथ रह लेंगे या फिर हम दोनों उनके साथ रह लेंगे, तुम फिक्र ना करो प्लीज। तो हमारा लांसन बोलता है कि ठीक है, हाँ मैं जो बोलूँगा वो तो करना पड़ेगा आप लोगों को, बोलता है। तो हमारा सुयंग बोलता है कि अच्छा पापा ठीक है, तुम जो बोलोगे वो करेंगे, बोलता है। और यहाँ पर ना मतलब हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और मतलब जब बेबी आ जाएगा उसके बाद सब लोग फिर चाइना जाएंगे या फिर हमारे यहाँ लीग के बारे में कैसे पता लगेगा सबको, या फिर क्या होगा, या फिर पता लगेगा भी कि नहीं, आगे स्टोरी में क्या होता है जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको यह पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर